राधे राधे। गांव के किनारे जहां सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लाती थीं, वहां एक छोटा सा घर था। इस घर में रहती थी माया, एक मेहनती और नेक दिल लड़की। उसका सबसे प्यारा खजाना एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें उसकी दादी की यादें और कुछ अनमोल सिक्के थे। माया हर रात सोने से पहले उस डिब्बे को निहारती और दादी की कहानियों में खो जाती। एक दिन सुबह जब माया अपनी रोजमर्रा के काम के लिए उठी, तो उसने देखा कि उसका डिब्बा गायब था। वह घबरा गई, पूरा घर छान मारा, हर कोने में ढूंढा, पर डिब्बा कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा खजाना कहाँ गया? वह बड़बड़ाई। गांव छोटा था और ऐसी कोई चोरी पहले कभी नहीं हुई थी। माया ने अपने दोस्त रवि को यह बात बताई। रवि एक बुद्धिमान लड़का था और उसने माया को शांत रहने को कहा। माया, घबराओ मत, हम इसे मिलकर ढूंढेंगे। याद रखना, राह में कांटे क्यों न हो, तू कदम बढ़ाए जा। मंजिल तेरी पुकारे, तू हिम्मत न गवाए जा। रवि की बातों से माया को कुछ हौसला मिला। उन्होंने मिलकर गांव में पूछना शुरू किया। सबसे पहले वे गांव के बूढ़े चौकीदार काका जी के पास गए। काका जी ने रात में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। फिर वे गांव की सबसे चतुर महिला नानी बाई के पास गए। नानी बाई ने उन्हें एक अजीब सी बात बताई। कल रात मैंने कुछ परछाइयों को नदी के पास जाते देखा था, पर मुझे लगा कोई मछली पकड़ने गया होगा। नदी के पास? माया और रवि तुरंत नदी की ओर भागे। नदी के किनारे जहां पत्थरों का ढेर था, उन्हें एक चमकीला धागा मिला। यह धागा माया के डिब्बे पर बंधे लेस से मिलता जुलता था। उन्होंने धागे का पीछा किया, जो उन्हें जंगल की ओर ले गया। जंगल घना था और रास्ते मुश्किल थे। माया फिर से निराश होने लगी। सूरज की तपिश क्यों ना हो, तू चलता चला जा। छांव मिलेगी कभी ना कभी, बस आशा जगाए जा। रवि ने फिर से माया का हाथ थामा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ ताजा पैरों के निशान दिखे। वे निशानों का पीछा करते रहे, जब तक कि वे जंगल के बीच में एक टूटी हुई झोपड़ी तक नहीं पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला, जिसके पास माया का डिब्बा था। बूढ़ा आदमी भिखारी नहीं था, बल्कि वह गांव का ही एक पुराना लोहार था, जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी। वह अक्सर पुरानी चीजों को इकट्ठा करता था, यह सोचकर कि वे उसकी अपनी हैं। उसने रात में डिब्बे को गलती से उठा लिया था, यह भूल कर कि वह किसका है। माया ने बूढ़े आदमी को डिब्बा अपना होने का यकीन दिलाया। उसने बूढ़े आदमी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे समझाया और अपनी दादी की कहानी सुनाई। बूढ़ा आदमी शर्मिंदा हुआ और उसने डिब्बा वापस कर दिया। माया और रवि डिब्बे को लेकर वापस लौटे। माया ने बूढ़े लोहार की मदद करने का फैसला किया और उसे गांव में एक नया काम ढूंढने में मदद की। उसने सीखा कि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है। गिर के संभलना ही तो है जीवन का सार। हर पल नया अवसर है, न मानो कभी हार। माया ने डिब्बे को अपनी जगह पर रखा, पर अब वह सिर्फ एक खजाना नहीं था। वह इस बात की निशानी था कि धैर्य, हिम्मत और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। गांव में खुशी लौट आई और माया ने समझा कि असली खजाना चीजों में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और अटूट विश्वास में होता है। अगर आप सभी को हमारी कहानियां अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारी वीडियो को लाइक करके वो कमेंट में बताएं कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती है। धन्यवाद।